अनुष्का अकेडमी ग्वालियर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम आप लोगों को हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्न कराने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सीटेट दिसंबर में होने वाला है, उसकी निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। अनुष्का अकेडमी ग्वालियर यूट्यूब चैनल। तो पहला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है। तो चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है। यांत्रिक दृश्य सामग्री इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, फलालन बोर्ड का प्रयोग होता है। तो फलालन बोर्ड का प्रयोग लेखन कार्य में किया जाता है। बी करेक्ट आंसर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यह किस विधि पर आधारित है। तो यह पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन पर आधारित है। डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि है। तो कौन सी विधि है। तो वह है प्रदर्शन विधि। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वह शिक्षण विधि जिसमें अध्यापक शिक्षण करे जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे की पूरक हो। तो वह दल शिक्षण विधि कहलाती। कौन सी। दल शिक्षण विधि। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्वगति, स्वमूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि है। तो कौन सी विधि है। वो है प्रत्यक्ष विधि। डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सहसंबंध आवश्यक है। वह शिक्षण जिस विधि से होगा उसको कहते हैं संवाद शिक्षण विधि। कौन सी। संवाद शिक्षण विधि। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। तो किस पर दिया जाता है। दल शिक्षण विधि पर दिया जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, श्रुति लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य है। तो श्रुति लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य है छात्रों के श्रवण व लेखन में समन्वय। सही है। शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना, ये भी सही है। लेखन की गति में वृद्धि, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सभी, यह सभी। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। तो सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक कौन सा नहीं है। शिक्षण की समय अवधि नहीं करें। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा का आधार कार्य करती है। इस हेतु विधि सहायक है। कौन सी विधि। तो व्याकरणिक अनुवाद विधि। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद इकाई योजना के पदों का सही व्याख्या नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है। आवश्यक नहीं कि संपूर्ण पाठ सामग्री को एक रूप इकाइयों में संगठित किया जाए। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, भाषा प्रयोगशाला विधि की उपयोगिता देखी जा सकती है। किसमें। अन्य छात्रों के अध्ययन को प्रभावित किए बिना स्वागति से सीखना, अभ्यास पर बल देना, भाषा अर्जन सक्रिय निर्माण की आदित्य संभावना। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, भाषा रचना बाद शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है। किसमें। फ्लैश कार्ड में।
फ्लैश कार्ड में बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उपकरणों के प्रयोग से अधिगम सुगम बनता है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एक रूपता लाने में सहायक होगी, सूत्र विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, व्याख्यान विधि। तो इसका आंसर है भाषा शिक्षण यंत्र विधि, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्र के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है साइचर विधि में, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आगमन विधि की विशेषता नहीं है, मनोवैज्ञानिक विधि या इसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, उदाहरण की सहायता से नियम बनाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है सामान्य से विशिष्ट की ओर छात्रों की वृत्ति दिखाई पड़ती, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मौन वाचन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो मौन वाचन के असत्य है, तो सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण कहलाता है अनुलेख, क्या कहलाता है? अनुलेख, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी की उपलब्धियों व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है सतत मूल्यांकन में, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है, तो संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है उद्बोधन विधि। अगला क्वेश्चन, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है उद्बोधन विधि। अगला क्वेश्चन, श्रुत लेखन में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है, तो कब कर्म धर्म प्रकाश कबूतर, तो ये इसमें प्रकाश नहीं है। अगला क्वेश्चन, लिखना सीखना नीचे पूर्व बालकों को चित्रकला से सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर चित्र ही मत का समर्थन किसने किया? महात्मा गांधी ने, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड उपागम के पद हैं, तो हार्वर्ड उपागम के 5 पद हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? तो इकाई का संप्रत्यय किसकी है? तो ये है हार्वर्ड की, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप है, तो लिखना, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज ये हिंदी पेडागोजी के 30 प्रश्न थे। आप लोग अनुष्का एकेडमी ग्वालियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे यहाँ पर सीटेट की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद अनुष्का एकेडमी ग्वालियर की ओर से।